विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज के अध्ययन की शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी डोला था। देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग लगी थी, हर पर्वत पे आग लगी थी। हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिरोमणि ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। विद्यार्थियों, भारत की भूमि तिलक करने योग्य है। यहाँ पर हजारों वीरों ने जन्म लिया है और इस मातृभूमि को पवित्र किया है। आज हम वीर शिवाजी के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में शिवाजी महाराज की गौरव गाथा दर्ज है। वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम और कुशल युद्ध नीति के चलते मुगल साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए थे। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम ऐसे महान नायक शिवाजी महाराज पर चर्चा करते हैं। शिवाजी के समय 1627 से लेकर 1680 तक माना जाता है। हमारा आज का पहला प्रश्न, शिवाजी के माता पिता कौन थे, बताइए। उत्तर, शिवाजी के पिता का नाम मराठा सरदार शहाजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई। प्रश्न नंबर 2, शिवाजी का जन्म कब व कहाँ हुआ। उत्तर, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना, महाराष्ट्र के समीप शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, शिवाजी का बाल्यकाल किसके संरक्षण में बीता। उत्तर, शिवाजी का बाल्यकाल संरक्षक दादा कोंडदेव की देखरेख व माता जीजाबाई के संरक्षण में बीता। प्रश्न नंबर 4, शिवाजी ने प्रशासन कब संभाला। उत्तर, शिवाजी ने 12 वर्ष की आयु में अपने पिता की जागीर पुनः प्राप्त करने पर प्रशासन संभाल लिया। अगला प्रश्न, शिवाजी ने अपने जीवन काल के प्रारंभिक सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किए। उत्तर, शिवाजी ने अपने जीवन काल के प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर राज्य के विरुद्ध किए। प्रश्न नंबर 6, शिवाजी द्वारा बीजापुर के विरुद्ध अभियान करने पर बीजापुर का शासक कौन था। उत्तर, शिवाजी द्वारा बीजापुर के विरुद्ध अभियान करने पर बीजापुर का शासक सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह था। अगला प्रश्न, शिवाजी द्वारा बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर कब अधिकार किया गया। उत्तर, शिवाजी द्वारा बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर 1646 ईस्वी में अधिकार किया गया। अगला प्रश्न, बीजापुर के किस सेनापति का कथन है कि मैं अपने घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को बंदी बनाकर ले आऊँगा। उत्तर, उक्त कथन अफजल खां का है। अगला प्रश्न, अफजल खां ने किसे भेजकर शिवाजी के सामने संधि प्रस्ताव रखा। उत्तर, अफजल खां ने छल का सहारा लेते हुए अपने दूत कृष्णा जी भास्कर को भेजकर शिवाजी के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। प्रश्न नंबर 10, शिवाजी व अफजल खां के मध्य हुए घटनाक्रम को बताइए। उत्तर, 1659 ईस्वी में अफजल खां एक बड़ी सेना लेकर शिवाजी के विरुद्ध रवाना हुआ। अफजल खां ने छल का सहारा लेते हुए अपने दूत कृष्णा जी भास्कर को भेजकर शिवाजी के सामने संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा। शिवाजी ने अफजल खां के छिपे हुए मंतव्य जानकर सावधानी के साथ वार्ता के लिए सहमति दे दी। निश्चित दिन शिवाजी वस्त्रों के नीचे कवच और लोहे की टोपी पहनकर अफजल खां से मिलने के लिए पहुंच गए। अपने बाएं हाथ में बागनक और सीधे बाह में बिछवा नामक तेज कटार छुपा रखी थी। मुलाकात के दौरान अफजल खां ने शिवाजी को गले लगाते समय गर्दन दबोचने का प्रयास किया और तलवार से उनकी हत्या करने का प्रयत्न किया, किंतु शिवाजी का वे कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसी समय शिवाजी ने बागनक का प्रयोग कर अफजल खां को मार डाला। इस घटना ने शिवाजी की प्रतिष्ठा को अद्वितीय रूप से प्रसारित किया। अगला प्रश्न, मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया। उत्तर, औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 12, शिवाजी ने किस प्रकार शाइस्ता खां को परास्त किया। उत्तर,
औरंगजेब ने जब शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया तो शीघ्र ही शाइस्ता खां ने पूना पर अधिकार कर लिया और पूना के लाल महल से ही शिवाजी के विरुद्ध अभियान भी करने लगा। इसी लाल महल में शिवाजी का बचपन बीता था। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी 400 सैनिकों के साथ संध्या के समय पूना पहुँचे तो मुगल सैनिकों ने उन्हें रोका। शिवाजी के बदले हुए भेष से मुगल सैनिक धोखा खा गए। अर्धरात्रि के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर हमला बोल दिया। शाइस्ता खां बुरी तरह पराजित हुआ। शाइस्ता खां की एक अंगुली कट गई। अंधेरे का लाभ उठाकर शाइस्ता खां वहां से भाग निकला। शाइस्ता खां के एक पुत्र व 6 पत्नियों सहित अनेक मुगल सैनिक इस अभियान में मारे गए। औरंगजेब को जब इस अभियान की जानकारी मिली तो उसने शाइस्ता खां को उसकी असफलता के लिए दंडित करते हुए बंगाल भेज दिया। अगला प्रश्न, शिवाजी ने सूरत पर कितनी बार आक्रमण किए? उत्तर, शिवाजी ने सूरत पर 2 बार आक्रमण किए। 1 जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत लूटा। इस लूट से शिवाजी को 1 करोड़ रुपए के आभूषण, रत्न आदि हाथ लगे। 2 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। अगला प्रश्न, शिवाजी को मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि क्यों करनी पड़ी? उत्तर, मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए आमेर के कुशल कूटनीतिज्ञ मिर्जा राजा जयसिंह के साथ सेनानायक दिलेर खां एवं ताज खां को भेजा। कूटनीतिज्ञ जयसिंह ने शिवाजी के विरोधियों को ही नहीं अपितु प्रलोभन देकर मराठों को भी अपने पक्ष में कर लिया। मराठा राज्य पर आक्रमण करते हुए उसने शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया। विवश होकर शिवाजी को जून 1665 ईस्वी को जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। अगला प्रश्न, शिवाजी व जयसिंह के मध्य हुई पुरंदर की संधि की शर्तें बताइए। उत्तर, जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगलों के प्रतिनिधि जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। इस संधि की शर्तें निम्न हैं। 1 शिवाजी के 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग शिवाजी ने मुगलों को सौंप दिए। 2 शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया, परंतु यह तय किया गया कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवार सैनिकों के साथ मुगल बादशाह की सेवा में उपस्थित रहना होगा। 3 शिवाजी ने आवश्यकता पड़ने पर बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि पर उपस्थित फ्रांसीसी यात्री कौन था? उत्तर, पुरंदर की संधि के समय फ्रांसीसी यात्री बर्नियर उपस्थित था। अगला प्रश्न, शिवाजी आगरा औरंगजेब के दरबार में क्यों उपस्थित हुए? वहां उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ? उत्तर, मिर्जा राजा जयसिंह के आग्रह पर शिवाजी मई 1666 ईस्वी में आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित हुए। औरंगजेब ने शिवाजी को उचित सम्मान न देकर उनके प्रति रूखा व्यवहार किया और मनसबदारों की तृतीय पंक्ति में खड़ा कर दिया। दरबार में सम्मानजनक व्यवहार न मिलने पर नाराज शिवाजी वहां से मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के निवास पर चले गए। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बना लिया। प्रश्न नंबर 18, शिवाजी आगरा में मुगलों की कैद से कैसे मुक्त हुए? उत्तर, शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया और हिंदू परंपरा के अनुसार दीन दुखियों को मिठाई, फल आदि दान देने आरंभ कर दिए। प्रतिदिन बंदी गृह में मिठाई और फलों के टोकरे आने लगे। प्रारंभ में पहरेदार टोकरों की छानबीन करते रहे, किंतु बाद में वे लापरवाह हो गए। अवसर देख शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ इन टोकरों में बैठकर बंदी गृह से निकलकर महाराष्ट्र पहुंचने में सफल हो गए। प्रश्न नंबर 19, मुगल मराठा संधि कब व किसके प्रयासों से हुई? उत्तर, 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से मुगल मराठा संधि हुई, जिसके अनुसार औरंगजेब ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक मानकर राजा की उपाधि दी। प्रश्न नंबर 20, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? उत्तर, शिवाजी ने बनारस के गंगा भट्ट ब्राह्मण को बुलाकर जून
1674 ईस्वी को राजधानी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति, हिंदू धर्म उद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक जैसी उपाधियां धारण की। अगला प्रश्न, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? उत्तर, अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न, शिवाजी के समय प्रचलित 2 प्रकार के कर कौन से थे? उत्तर, शिवाजी के समय प्रचलित 2 प्रकार के कर थे, चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। अगला प्रश्न, शिवाजी की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। उत्तर, शिवाजी एक धर्म सहिष्णु शासक थे। उनकी धार्मिक नीति की विशेषताएं निम्न प्रकार है। 1. विद्वान ब्राह्मणों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने एक पृथक धनराशि की व्यवस्था की थी। 2. अपनी मुस्लिम प्रजा को विचार और नमाज की पूरी स्वतंत्रता दी थी। 3. मुसलमान फकीरों व पीरों को समान रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की। 4. मुस्लिम इतिहासकार खफी खां ने भी शिवाजी की धर्म सहिष्णुता की प्रशंसा की है। आज का अंतिम प्रश्न, लोकनायक बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी की स्मृति में कौन सा उत्सव प्रारंभ किया? उत्तर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सन 1895 ईस्वी में शिवाजी की स्मृति में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। विद्यार्थियों, आज हमने महान नायक शिवाजी के ऊपर अध्ययन किया है। अगले ही क्रम में हम पुनः शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद।